नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब ये सुनवाई, अगली सुनवाई ठीक 2 दिन बाद यानी 26 मई को होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराएं 1 हफ्ते के अंदर। और इसी के साथ ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल 7/11 की थ्योरी क्या है? देखिए, आज कोर्ट में जो फैसला लिया गया, 3 बातें प्रमुख हैं। पहली चीज ये कि कोर्ट को यह तय करना था कि पहले कौन से पिटीशन को सुना जाए और इसका पूरा प्रक्रिया आगे किस तरीके से हो वो तय करना था। दूसरा, हिंदू पक्ष की तरफ से एक डिमांड किया गया था कि ये जो बहस जो आगे चलेगी उसके लिए हमारे पास जो सर्वे की जो रिपोर्ट है, न तस्वीरें हैं न वीडियो हैं, वो हमें दी जाए। और तीसरा कि अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं सर्वे के रिपोर्ट के ऊपर वो भी इसके ऊपर दर्ज हो। तो प्रक्रिया जो तय किया गया है कोर्ट की तरफ से, उसमें ये कि 7/11 का जो पिटीशन है उसके तहत जो है, जो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये जो तमाम हिंदू पक्ष की तरफ से जितने भी जो याचिका दायर की गई है उसको आप डस्टबिन में डाल दें। ये सुनने लायक केस ही नहीं है। इसको मेंटेनेबिलिटी के तहत जो है आप इसे जांच करें। यही 7/11 का मुस्लिम पक्ष के द्वारा एप्लीकेशन है। अब ये चीज़ लेकर के वो गए थे सुप्रीम कोर्ट कि जो बनारस के कोर्ट में जो चीज़ें हो रही है वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने अपील की थी कि ये जो विवाद उठाया गया है ज्ञानव्यापी को लेकर के, वो दरअसल 1991 के कानून के खिलाफ है। इसलिए इन सब चीज़ों के ऊपर कोई कार्रवाई होना, कोई सुनवाई नहीं हो, याचिका को खारिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सीधे सीधे जाएं बनारस के कोर्ट में जहां इसकी सुनवाई हो रही है और वहीं पे ये मसला तय होगा। तो ये अपेक्षित पहले से भी था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे रखा है कि सबसे पहले आप मेंटेनेबिलिटी को जज करें कि क्या ये जो याचिका की गई है वो सुनने लायक है या नहीं है। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि ये सुनने लायक नहीं है, जो तमाम हिंदू पक्ष के तरफ से जो याचिका दायर की गई है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, सुनवाई बंद हो जाएगी। और इसलिए जब पिछली बार जब सुनवाई हुई तो बनारस के कोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर की थी कि हम फैसला सुनाएंगे कि क्या प्रक्रिया हो। तो प्रक्रिया तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही तय कर दिया था कि पहले आप जो है वो 7/11 के तहत जो है मेंटेनेबिलिटी को आप जज करें, उसके बाद ये कार्रवाई आगे होगी। तो आज जो फैसला आया है तो फैसले के साथ ही वहाँ पे कोर्ट के अंदर 32 लोग थे। जैसे जज साहब ने फैसला सुनाया, कोर्ट के अंदर ही हर हर महादेव के नारे लगने लग गए। क्यों लगा? वो इसलिए लगा क्योंकि इस जजमेंट के साथ साथ एक क्लू भी है। वो क्लू क्या है? वो क्लू ये है कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो बहस वो 26 तारीख से शुरू होगी और उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो हिंदू पक्ष की तरफ से कि आप इस मेंटेनेबिलिटी में जो वो मुस्लिम पक्ष अपने आर्गुमेंट्स देगा वो हिंदू पक्ष के द्वारा अपोज भी किया जाएगा। मतलब जो बहस की शुरुआत होगी वो इस बात पे शुरू होगी कि क्या ये जो तमाम हिंदू पक्ष जो याचिका जिन लोगों ने दायर की है वो सुनने लायक है या नहीं है। लेकिन इसके फौरन बाद कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं, जो तस्वीरें और जो वीडियोस आए हैं, वो भी हम सारे पक्षों को दे रहे हैं। मतलब ये कि ये सुनवाई तो होगी लेकिन आगे की भी प्रक्रिया जारी रहेगी। मतलब ये कि कोर्ट इस चीज़ को डीप डाउन टैसिटली उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ये केस नल एंड वॉइड नहीं है।
आगे इसकी सुनवाई आगे चलती रही। इसी तरीके से मैं इस फैसले को इंटरप्रेट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है कि जो तस्वीरें हैं, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसके ऊपर दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष को क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं वो आप 1 सप्ताह के अंदर दायर करें। मतलब ये कि सुनवाई भी चल रही है, मेंटेनेबिलिटी भी चलती रहेगी और बाकी याचिकाओं के ऊपर भी आगे काम जो है वो चलता रहेगा, उसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। मतलब ये कि ये कुछ लोग सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के हम सीधे सीधे ये तमाम जो याचिकाएं जो हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वो ख़त्म हुआ नहीं। कोर्ट के अंदर में भी आज जो फैसला आया है उसमें एक हिंट दे दिया गया है कि जो मेंटेनेबिलिटी का जो मसला है वो स्टैंड नहीं करेगा। अब जो दूसरा फैसला जो सबसे अहम है वो अहम इस मायने में है कि कल तक में जब इनको कोर्ट के आदेश मिलेंगे तो साथ साथ सारे वीडियोस और फोटोग्राफ वो सारे पक्षों को दे दिया जाएगा। मतलब ये जो टेलीविज़न चैनल है वो कल से जैसे ही ये तस्वीरें और वीडियोस और अंदर की कहानी वो बाहर आएगी, पूरे देश में अंदर ज्ञानवापी के अंदर क्या है वो दुनिया के सामने आ जाएगा और उसके बाद जो बहस है वो बिल्कुल ही दूसरा रुख ले लेगा, क्योंकि अब तो दुनिया को ये पता चलेगा कि ये शिवलिंग है या नहीं है, क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में मुस्लिम पक्ष क्या क्या बता रहा है, क्यों तहखाने के अंदर की दीवारों को तोड़ने से मना किया जा रहा है, कैसे नंदी जिस ओर मुख करके ताक रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक उसी जगह पे कैसे ये शिवलिंग है। तो कहने का मतलब ये कि कोर्ट में तो बहस अपनी जगह पे चलेगा ही, पब्लिक डिस्कोर्स जो है वो अगले 8 सप्ताह में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 8 सप्ताह तक ये सुनवाई लगातार चलते रहेगी और उस दौरान टेलीविज़न पे अलग अलग जिस दिन जो बहस होगी उसको पब्लिक अपने हिसाब से भी स्क्रूटनाइज करेगी, उसकी विवेचना करेगी, उसका पूरा एनालिसिस होगा। और मैं आपको बता दूं, कैपिटल टीवी लगातार एक एक तस्वीरें जो सर्वे रिपोर्ट्स में हैं, एक एक वीडियोस, उसका हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करने वाले हैं और लगातार इस केस पे हम बने रहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे ये फोटोज और वीडियोस वायरल होंगी तो क्या हिंदू पक्ष के लिए मामला थोड़ा आसान हो जाएगा? देखिए ये आसान, देखिए ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि जहां आप दावा कर रहे हो कि भाई ये मस्जिद है, उस मस्जिद में बजरंगबली की तस्वीरें, उनकी मूर्तियां, हिंदू प्रतीक चिन्ह, दीवार, सारी चीज़ों, और मैं आपको बता दूं क्योंकि याचिकाएं तो और भी हैं इस तरह की कि जिसमें कोर्ट ये भी कह सकता है कि जब ये सुनवाई, जब फाइनल फैसला आए कि बहुत सारी चीज़ों को छिपा दिया गया, वाइट वॉश करने के नाम पे आपने वाइट सीमेंट लगा करके उन सारी चीज़ों को, जो मूर्तियाँ, जो श्लोक, जो संस्कृत के जो श्लोक जो उकेरी गई थी उन पत्थरों के ऊपर, उसको आपने बराबर कर दिया। मलबा जिसे आप छूने नहीं दे रहे हो, इन सब की जांच, इन सब की पूरी तरीके से फिर से परीक्षण ये भी आगे होगा, ये उम्मीद लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आज जो फैसला हुआ है वो जिस हिसाब से हिंदू पक्ष के वकील और उसके साथ जो लोग अंदर 32 लोग जो अंदर थे और हर हर महादेव की जो गूंज जो सुनाई दी है वो हिंदू पक्ष के फेवर में है। मेंटेनेबिलिटी का जो मसला है वो हमको लग रहा है कि ये स्टैंड नहीं करेगा और इसलिए कोर्ट ने प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी उसकी भी जानकारी अपने फैसले में सुना दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज के ज्ञानवापी की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब ठीक 2 दिन बाद सुनवाई फिर से होगी, 7/11 की थ्योरी पर होगी और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।